Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and we are back with another video. तो अब एक बार जान लेते हैं कि हम आज की वीडियो में कौन कौन से मैग्जिम्स डिस्कस करने वाले हैं. सो द मैग्जिम दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर टुडेज वीडियो आर गोइंग टू बी कंसेसस एड इडम, तो हम इसके बारे में जानेंगे, और लिस एलिबी पेंडेंस क्या होता है. ये दोनों मैग्जिम्स जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इन्हें कब यूज़ करा जाता है और इनका मीनिंग क्या होता है. सो द फर्स्ट मैग्जिम दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज कंसेसस एड इडम, अग्रीमेंट टू द सेम. इसे मीटिंग ऑफ माइंड्स भी बोलते हैं. अच्छा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आपको याद होगा कि कुछ ना बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. किस चीज़ के लिए? एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड प्रूफ करने के लिए, जिसमें से एक एलिमेंट ये भी होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, कि दो लोगों के बीच में जब एक एग्रीमेंट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो क्या होना चाहिए. जिस चीज़ को ले करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए. जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके साथ में जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होना चाहिए? मीटिंग ऑफ माइंड्स. किस चीज़ को लेके? उस प्रॉपर्टी को लेके. तो आइए एक बार इसे स्लाइड से पढ़ते हैं. दैट कंसेसस एड इडम इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स अग्रीमेंट टू द सेम थिंग. किस चीज़ को? जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया सेम वे में, कि जो बायर है और सेलर है उनके बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स किस चीज़ को लेके है? प्रॉपर्टी को लेके. इन लीगल टर्म्स इट रेफर्स टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मीटिंग ऑफ द माइंड्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज ऑन द सेम एसेंशियल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट. तो कैसे? कि भाई जो दो लोग हैं, अब वो पार्टी तो दो हो सकता है, दो लोग मिलके घर खरीद रहे हैं या फिर एक सिंगल इंडिविजुअल खरीद रहा है. तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दो लोगों के बीच में, चाहे वो एक से ज़्यादा पार्टीज़ है या फिर एक सिंगल पार्टी है, दोनों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज़रूरी है. By requiring a meeting of the minds, the legal system can help to ensure that contracts are formed based on mutual understanding. बिल्कुल सही बात है कि अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा तो क्या हो सकता है, क्या कहेंगे हम कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किस बेसिस पे फॉर्म हुआ है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और अग्रीमेंट के बेसिस पे, विच हेल्प्स टू प्रमोट फेयरनेस एंड सर्टेनिटी इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. तो मान लीजिए अब अगर ऐसा हो गया कि एक पर्सन ने घर खरीदने के लिए बात करी और दूसरा इंडिविजुअल जिसे घर बेचना था वो कल को आकर के कह दे कि नहीं, मैं तो घर नहीं बेच रहा था, मैं कोई और जगह बेच रहा था. तो यहाँ पर क्या हुआ? मीटिंग ऑफ माइंड्स तो हुआ ही नहीं ना. तो उससे क्या होगा? फेयरनेस खत्म हो जाएगा या फिर डिस्प्यूट्स अराइज होंगे. तो बेसिकली दिस मैगजीन इज बेसिकली अबाउट कंसेसस एड इडम, अग्रीमेंट टू द सेम, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स. अगर एक इंडिविजुअल एक चीज़ खरीदने जा रहा है तो दूसरे इंडिविजुअल को वही चीज़ बेचनी है जिसके बारे में बात हुई है. So this is what this maxim is all about. So the next maxim that we are discussing is lis alibi pendens. अब ये क्या होता है? Lawsuit elsewhere pending. कैसे समझेंगे आप इसको? कि मान लीजिए एक जगह पर एक केस चल रहा है, एक लॉसूट चल रहा है और उसका ज्यूरिसडिक्शन वही है जहाँ पर वो केस चल रहा है, लेकिन अब वही दोनों पार्टीज सेम लॉसूट यानी कि जो सेम डिस्प्यूट है उसको जा करके किसी दूसरे कोर्ट में फाइल कर दे. तो ऐसे में क्या होगा कि कोर्ट मना कर सकता है उस मैटर पे प्रोसीडिंग करने से. क्यों? क्योंकि एक ही इशू को आप दूसरे कोर्ट्स में लेके नहीं जा सकते हैं. उसका जो अप्रोप्रिएट एक ज्यूरिसडिक्शन है और एक ही जगह पर एक मैटर चल सकता है. क्योंकि अगर 10 जगह पर जाएगा एक सेम मैटर तो हो सकता है ना कि वहाँ से अलग अलग चीज़ें हो करके आए और फेयरनेस उतनी ना रहे. तो इन्हीं फेयरनेस को और ऐसी चीज़ों को, पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के लिए कि एक जज का परसेप्शन कुछ और हो सकता है, एक जज का कुछ और हो सकता है, और बेसिकली ये गलत भी है. क्यों? क्योंकि आप सेम ही केस को 10 जगह पर जा कर के फाइल नहीं कर सकते हैं. तो उससे क्या करना होता है यहाँ पर? प्रिवेंट करने के लिए एक केस को एक ही ज्यूरिसडिक्शन पर चलाया जाता है. सो लॉ सूट एल्सवेयर पेंडिंग, एक बार इसको स्लाइड से पढ़ते हैं. दैट लिस एलिबी पेंडेंस इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स अ केस पेंडिंग एल्सवेयर. कहीं और पर पेंडिंग है वो केस. It is a legal principle that refers to a situation where there are two or more legal proceedings pending between the same parties or involving the same parties in issue in different jurisdictions or court. तो क्या है? सेम केस जो है दो पार्टीज के बीच में दो जगह पर पेंडिंग है. By preventing multiple legal proceedings from taking place on the same matter, it helps to promote consistency, finality and fairness in the
रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। सो एज आई हैव टोल्ड यू, अब इसको ना आप रेस जुडिकाटा से लेकर के कंफ्यूज मत होना, वो एक बिल्कुल अलग मैक्सिम है। हाँ, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज ज़रूर है, लेकिन हम इस पर या तो कभी एक अलग वीडियो बना लेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बट आपको इसे बस ऐसे याद रखना है कि कोई एक लॉ सूट है जो अभी भी कहीं पर पेंडिंग है उन्हीं दो पार्टीज के बीच में और सेम मैटर पे, तो अब बार बार उसे हर जगह या फिर हर दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं करा जा सकता है। सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज all about. Okay everyone, so that's it for this video, and I really hope that this video was informative for you, and I will see you in our next video. Thank you so much for watching.